विजुअल्स आप देख रहे हैं ये तहसील मजालता के रात को 1 बजे करीब आप देख रहे हैं। पिछले 1 घंटे से जो है वो जहां पर रोड जाम है और जहां पर कोई भी जो है वो अभी रोड खुलने की संभावना नहीं है। बताया ये जा रहा है कि 2 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनके समर्थकों के बीच जो है वो झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो है वो रोड जाम कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी कोई दिखा नहीं है जो अभी रोड को जो है वो क्लियर कराया जाए। आपको कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। चोर है। आपकी क्या नाराजगी है SHO मजालता से? फोन किया SHO मैं 1.5 घंटे बाद पुजना तू कुदा थकी जाए पतवाड़ शराब बन नहीं गया दारू और पैसा कौन लेके जा रहा है? ये SHO स्काड बने कुछ और लोग हैं भाई। आप क्या कहोगे? रात को 1-1.5 घंटे से जो है वो जहां पर रोड जाम है और बताया जा रहा है कि 2 पार्टीज के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं, जिसमें जो है वो रोड इस समय बंद है और लोगों को जो है आने जाने की दिक्कत है और प्रशासन से अभी कोई नहीं आया। क्या मसला हुआ? अगर आप कब से है जहां पर आप? तरुण जी मुझे एक बात बताइए, मैं सिंपल एक ही क्वेश्चन करूंगा कि खजुरिया साहब बोलते हैं कि मैंने 35 साल में संगठन में काम किया। क्या 35 साल में इन्होंने 35 बातें नहीं सीखी? क्या इलेक्शन हर एक बंदा, चलो इलेक्शन में खड़ा होना एक अच्छी बात है, इलेक्शन जीतना अच्छी बात है, हार जीत होती रहती है, लेकिन ऐसे इलेक्शन जीती जाती है। रात को आपकी बात ये रोड बंद है तो रोड बंद होने का क्या कारण हो सकता है? कह रहे हैं शराब बिक रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शराब जा रही है। शराब, पैसा, रिवाल्वर, वेपन्स, हर डरा रहे हैं ये बदमाश। कौन बदमाश है और ये क्या जहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनको रोकने में क्या नाकामयाब है? पुलिस प्रशासन पूरी मिली हुई है। ये स्काड बन के जाती है आगे, उनको साथ लेके जाती है। ऐसे इलेक्शन जीती जाती है क्या? ये हारे हुए इंसान हैं। जी, बताया जा रहा है कि जहां पर कुछ जो है वो हथियार भी लहराए गए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब तक मीडिया को बुलाया गया 100% असें अपनी अखा कन्नै दिखा है। 100% इन्हें लोगों साढ़े लोगों की इतने खड़ोते दे साढ़े सामने इतने इन्हें रिवाल्वर कड़ी ली है और इतों ये मतलब क्या पुलिस हुई हुई है? पवन खजूरिया और ना उन्हें माफी मांगी है और दुबे बंदे ने रिवाल्वर कड़ी है। अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है वो मसला जो है वो? सर माफी मांगने से क्या होगा? क्या अपने साथ जो गुंडे रखे हैं वो रिवाल्वर दिखा रहे हैं और वो माफी मांग रहे हैं? ये इनकी डबल पॉलिसी है। जिम्मेदार एक शहरी होने के नाते आपको लगता है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं अब जो है वो रोड जो है वो खुलवा देना चाहिए? क्योंकि आप बताया जा रहा है कि पवन खजूरिया जी ने खुद जो है वो माफी मांगी है। सर हम भी 2 महीने से ये इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, 2 महीने हो गए। क्या हमने मेहनत नहीं की है? ये हमारी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। ये रात को पैसे बांट रहे हैं, पैसों से वोट मिलेंगे इनको। अगर इन्होंने जमीन सदर पे काम किया होता ना, कभी इनको आज जरूरत नहीं पड़ती रात को इनको पैसे बांट रहे हैं। मैं एक चीज आखना चाहना है कि अगर ये कुछ की गोली मारे उठ देना वो को आया माफी मंगी लेंदे ने। कुछ और लोग जो हैं वो अभी भी जो परेशान है रात को, जहाँ के पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़े खून बेच इसलिए जो है ये पूरा रोड बंद हुई दा तुसें के प्रयास किया कि चलो रोड खुली आए लोग जेह्ड़े आने जाने लोकें जेह्ड़ी परेशानी होआ दी इसलिए जो है रोड खुली है खुलाने कन्नै जेह्ड़ी है परेशानी जेह्ड़ी उन्हें नहीं हुआ? मैं सरपंच खून इस वेले राती 12:30 बजे 1 बजी है। हाँ जी। लेकिन असें ये भी पता नहीं कि 12:30 पिछले 1.5 घंटे जाम है। ये जगह SHO मजालता है, ये इसने अपनी गड्डी शराब पा दी है, जाए इन्हें अपने एक गड्डी अगे शराब पाई है। बड़ी गल कराने के बिल्कुल ये चोर है। ये अखा करदा SHO अखा करदा महाराज असें उपर आर्डर है, असा SSP सदने भाई 2 बजे शराब इस गड्डी च केड़ा आर्डर शराब दा? आर्डर दसा SSP दसा SSO दसा असिंदा के ये रिक्वेस्ट करने भाई केड़ा आर्डर उपर आया अगे SHO सारी जिम्मेवारी जेड़ा रोड ब्लॉक होया है SHO दी जिम्मेवारी है। SHO दे गाउंडर लाई जिम्मेवार SHO है। बोलो भाई SHO मुर्दाबाद, SHO मुर्दाबाद, SHO मुर्दाबाद, SHO मुर्दाबाद।
चलिए, पुलिस के ही ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मजालता पुलिस जो है वो खुद शराब लेके जा रही है और जहाँ के जो जिम्मेदार जो सरपंच हैं वो जो इल्जाम लगा रहे हैं, और आप किस बुनियाद पर ये कह सकते हैं? वो ये सप्लाई कर रहे हैं जी, आगे आगे गाड़ियों को ले रहे हैं, आगे आगे उनकी गाड़ियाँ, पीछे पीछे खजूरिया की गाड़ियाँ, पीछे शराब, और ये शरेआम बोल रहे हैं कि रास्ता साफ है, आप आ जाओ। शरेआम फोन करके बोल रहे हैं। ये किसको बोल रहे हैं कि आप आ जाएं? खजूरिया साहब की गाड़ियाँ के पीछे ऐलान हो रहा है। गाड़ी है और ऐसा चुकी भी फोन पे, उसके पास चलेगा, किसको बोल रहा है वो? ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जो जहाँ पर जो है वो ये देख रहे थे कि शराब बांटी जा रही है, जब पैसा बांटा जा रहा है तो उनको जो है वो हथियार दिखाए गए, हथियारों के साथ उनको डराया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई ये है, ये कल की बांट रहे हैं, आज तो हमें ये करना पड़ा। हथियारों के लेकर पूछ रहा हूँ कि हथियार लहराए गए। बिल्कुल शरेआम सबको पूछ लो, उधर पूछ लो, सबके पीछे तानी के रिवाल्वर इन्होंने, कहते हैं हम ठोक देंगे। हम एसएसओ साहब से पूछे जाते हैं कितने डाके हैं, हम एसएसओ साहब से पूछे जाते हैं वहाँ से इधर इसके कितने इसके एरिए में नाके हैं, वो कैसे आए था लेके, शराब लेके कैसे आए? इसके मिला भक्ति आए, जाके बिल्कुल नकारा है, काफी टीम्स लगी है, बिल्कुल डराए गए है, एसएस के काबल नहीं है, इसको सफाई कर दो, एसएस के काबल नहीं है ये, बनाओ अभी। काफी नाके लगे हुए हैं, काफी जो है वो चेकिंग हो रही है। उसके बावजूद इतनी चेकिंग के कारण आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जहाँ पर शराब आ रही है और हथियार आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये एसएस को पता होगा वो पैसे लेके कैसे बेच रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे आप यहाँ पर उपस्थित है, ये लोग जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। ये गाड़ी वाले हैं। आप कब से जहाँ पर खड़े हो, कितनी देर से आप जहाँ पर खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से जो है वो जहाँ पर रोड जो है वो क्लोज है। फिलहाल जो आम लोग हैं जो जहाँ से गुजरने वाले हैं उनको जो है वो आने जाने की परेशानी हो रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलो एक तरफ होगी, लेकिन जो ये रास्ता है जो अब तक पिछले 2 घंटे से जो है वो क्यों नहीं क्लियर कराया जा रहा? क्या हमारा प्रशासन जो है कितना लाचार है? क्या हमारा प्रशासन जो है वो इतना बेबस है? इन लोगों के कारण जो है वो इतना बेबस है कि अभी जो है वो इन लोगों को जो है वो हटाया नहीं जा रहा है रोड से, और लोग जो है इनकी संख्या जो है वो अभी बढ़ती ही जा रही है। हम आपको बता दें कि जो रोड में जो वाहन थे उनकी भी जो है वो अब संख्या बढ़ती जा रही है। अभी जो है रोड क्लियरेंस नहीं किया गया है, ये प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ये बताया जा रहा है, जिन लोगों से हमने बात की है उन्होंने ये बताया गया, उनसे ये बताया गया कि कुछ पैसे और शराब बांटी जा रही थी और जिसका वो ये लोग विरोध कर रहे थे और इनके ऊपर जो है वो हथियार ताने गए, और जब इन्होंने इसका विरोध किया गया तो पुलिस के द्वारा इनको जो है वो इनकी जो बात नहीं सुनी गई। पुलिस को इन्होंने फोन पर जो है वो संपर्क किया, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस ने इनको बोला कि हम जो है 2-3 घंटे तक अभी नहीं आ सकते। ये इनके लोगों के इल्जाम है। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कितनी इसमें सच्चाई है। एक बार फिर से इनसे बात करते हैं। जब ये मसला हुआ था, जब आप बता रहे हैं आपके ऊपर हथियार ताने गए, तो आपने जो पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने ये कहा हम 2-2.5 घंटे के बाद पहुंचेंगे इधर, आप थाने में चलो, ये बोला। तो आपने थाने में जाना चाहिए था ना, रोड क्यों क्लोज किया? रोड तो पहले ही जाम हो गया जी। तो एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि इतने जो नाके लगे हैं, इतने जो चेकिंग हो रही है, उसके बावजूद जो है वो आपके ऊपर हथियार ताड़ना या हथियार रहना आपस ये एक सोचने की बहुत बड़ी, ये बहुत चिंता की बात है। ये पुलिस की ना कामयाबी है, ये पुलिस इनके साथ मिली है, इनके साथ ऐसे तो कोई हथियार एक तो अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करे तो पक्षी भी पर नहीं मार सकता। इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही सब जो चल रहा है, इनका साथ ही तभी चल रहा है काम ये। एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने खुद ये बोल रहे हो आपके पवन खजूरिया जी आपको मिले, उन्होंने आपसे माफी भी मांगी। अब रोड क्लोज करने का क्या अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो आम लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको जाने दीजिए। हम ये कहते हैं कि ये बदमाश लेके उन्हों पर से इधर घूम रहे हैं और हथियार लहरा कर लोगों को डरा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन कल है, जीत हार का फैसला 8 तारीख को होना है, तो ये पहले ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, बाद में क्या करेंगे ये? चलिए, अभी भी जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो वाहन है वो जो है वो अभी भी वहाँ पर खड़े हैं। वाहनों को हटाने के लिए कोई भी जो है वो बंदोबस्त नहीं हुआ है। रात को जो है तकरीबन 1 बजने को है, 10-15 मिनट जो है वो अभी भी है, 1 बजने को है रात को, लेकिन जो है लोग आम परेशान हैं क्योंकि उनके जो है वो वाहन जो है जहाँ पर खड़े हैं, फिलहाल कोई भी जो है वो प्रशासन की ओर से जहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि जो है वो रोड को जो है वो क्लियरेंस कराया जाए, जहाँ पर
सरपंच भी यहाँ के पहुँचे थे, जिनसे हमने बात की थी कि आखिर ये क्या मसला हुआ है। एक बार फिर से हम लोगों के बीच चलते हैं तो उनसे बात करते हैं। कुछ सिक्योरिटी के लोग अब आए हैं। भैया ये जाम हटवाओ ना, आप ये जाम हटवाओ ना, हटवाइए, क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से जो है वो लोग परेशान हैं। चलिए कुछ और लोग जहाँ पर उपस्थित हैं। क्या गल हुई थी उस वेला जिला ये लड़ाई हुई? लड़ाई का कारण ये बनया कि अस SHO की गड्डी आई, अस उस गड्डी के पिछे पिछे आए, रेपर से उस गड्डी क्रॉस किया और दुनिया बंदे अगे खड़ोइए। ठीक कोई 5 मिनट बाद एक गड्डी होर आई तो वो गड्डी साढ़े कच्छ खड़ोई। असें उन्हें आख्या कि तुम चली जाओ भाई, लेकिन वो पिछे थोड़ी बदतमीजी लग पे करना सामने, बदतमीजी बाद ठीक 5 मिनट बाद। चलिए अब माफी मांग ली है प्रशासन के खुद लोग आ गए हैं। आपको नहीं लगता है अब जो है वो रोड क्लियरेंस होना चाहिए? क्योंकि आम लोग सफर कर रहे हैं, आम लोगों को जो है आने जाने की दिक्कत हो रही है। जो हुआ उसको एक जिम्मेदार नागरिक होने के एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते आपको आपके भी कुछ जो है वो कर्तव्य है। अब रोड को जो है वो खुलवा देना चाहिए। बात यह है कि रोड तो खिलाना ही है, लेकिन हम SHO साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपने कितनी शराब बेची है? SHO कैसे शराब आप बेची है? वो SHO कहाँ भाई ले आए? SHO ने कितनी शराब बेची है यहाँ पे? आप हमें बताएं कितनी शराब बेची है आपने? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जहाँ पर अब जी SHO साहब क्यों? जी मैम हम आपसे जानना मैं आ गई हूँ ना, जी मैजिस्ट्रेट आप में से रहे आ गए कोई बात नहीं, सुनने के लिए आए हैं। हम पूछना चाहते हैं कोई तरीका है बात करने का, कोई एक तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का। यहाँ कोई गहमा गहमी हम नहीं करेंगे। हम शराब बेची, आप बेची के नहीं बेच रहे गाड़ी। जी मैम जब इतने नाके लगे हुए हैं, इतनी चेकिंग चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इतने स्टेप्स उठाए गए हैं, तो यहाँ पर इल्जाम लगाया जाके हथियार लहराए गए और शराब बेची गई है। जी हमने प्रॉपर गाड़ी, हमें कुछ भी नहीं मिला। जो कंप्लेंट हमें आ रही है हम उनको टाइमली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बट रिकवरी कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर ये जो लोग शोर डाल रहे हैं तो इनके पहले हम इसका रास्ता खुलवाएंगे, बाद में हम ये करेंगे। पहले हम रास्ता खुलवाएंगे, फिर हम ये बात करते मैं इधर ही। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो लोग आ गए हैं और तो वो अलग चीज है। आप ना रास्ते से साइड हो जाओ, गाड़ियों को जाने। फिलहाल यार एक मिनट यार सर प्लीज 2 मिनट नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों खोलेंगे रोड? क्यों खोलेंगे सर? बताओ ना हमें क्यों खोलेंगे रोड? आपके 2 मिनट के लिए हम 3-4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप 2 मिनट में आके रास्ता खोल दो, ये रास्ता खोल दो। चलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आपके भी 2 घंटे आके हमें रास्ता खोल दो, रास्ता खोल काफी आक्रोश जो है वो ऐसे हम 4 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे हैं। अभी तक हमने खाना नहीं खाया, ठीक है? हमारा भी कोई सिस्टम है। जो लोग रोड में फंसे हो उन्होंने भी खाना नहीं खाया, उनके लिए कुछ सोचिए। दिखाने का क्या काम है उनका? अभी तक खाना नहीं खाया। जिन्होंने रिवाल्वरें निकाली, आप उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बोल रहे हैं 7 दिन का टाइम दो, गाली 7 दिन ऐसे रख रहे पीछे। 7 दिन का टाइम, हम 7 दिन का टाइम लेने आए हैं। रास्ता खोलो तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं, खोलने दे। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम रोक सकते वो हमें कहता है चुपकाना उस वक्त नहीं बात क्या बोल के गए? नहीं खोलेगा, हम खोलेंगे। नहीं क्यों? नहीं मैडम एक बात सुनो, नहीं पहले बात सुनो। हमारा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दिन है। असला लेके घूम रहे हैं, असला लेके घूम रहे हो। आप सामने कंप्लेन कर रहे हो कि आप हमें उनसे कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला आपको? मेरी बात एक मिनट देखो, मैंने आपकी बात सुनी है। यहाँ पे इशू है इसीलिए हम लोग आए हैं। SSP साहब भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम रोड को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं कि हम खोलेंगे। मैडम बीच में लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों का मैम ये इल्जाम है कि पुलिस जो है वो गाड़ी जा रही है और पीछे पीछे उनकी गाड़ियाँ जा रही है और खाली देखने के लिए रोका गया। मैडम हम ना साइड पे आके बात करते हैं, कंप्लेंट दर्ज करनी है, हम एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पिस्टल रखी, यहाँ पे पिस्टल रखी
ठीक है, मैं 19 साल इंडियन आर्मी को मैंने दी है, 19 साल करके आया कह रही हूँ ना, आप और मैं ईमानदार बंदा कर सकते ना, ये कंप्लेंट करने का कोई तरीका नहीं। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपका वो एक चिमटा आया, वो नहीं नायक साहब एक चिमटा आया थोड़ा, चुप करो, कर नहीं सुनता। चिमचा कौन? चिमचा कौन? विकास करता नहीं कौन चिमचा? चिमचा कौन? चिमचा कौन? चिमचा चलिए, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो है, अब जो आम लोग रुके हुए हैं उनको भी, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अग्गा पिछा गड्डी स्काट जा सचो दा ते सारे गोलियां दा बाल्ट रखी दा सचो का घंटा वाला क्या सूल हेलो केड़ा कानून है घंटा बाद को जाना थोड़ा 30 दे बुधो शराब बंदा ना चलो मैडम चिमटा सजोला बहुत तेज है। हां वो एक चिमटा और निका केड़ा चिमचा हो वाला चुप कर बकवास करता सी पे बोलो सी कौन केड़ा चिमटा किथे आला ओ चिमटा मुर्दाबाद चिमटा को नहीं आओ केड़ा चिमचा हो ए का सो चिमटा ना कने हां कौन हो ना गया सर केड़ा चिमचा हो ए किसान आन वाला तो चुप कर उसे तमीज नहीं है भैन कर पेपे होगा नहीं मैं जानना उसे मैं नहीं जानना उसे तू चुप कर आहो। चलिए, जहां पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए हैं, जहां पर जो मैजिस्ट्रेट हैं वो खुद आई हैं, SHO मजालता खुद आए हैं, लेकिन लोगों का जो है वो गुस्सा शांत नहीं करवा पा रहे हैं और जो है अभी भी जो है रास्ता जो है वो क्लोज है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी भी जो है वो रास्ता क्लोज है, आम लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल ये विजुअल्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये है खून के, जहां पर हम आपको बता दें कि लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर पुलिस की मदद से या पुलिस को ही डायरेक्ट योग कह रहे हैं कि वो जो है वो खुद यहाँ पर एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उनकी ओर से शराब बांट रहे हैं। और एक व्यक्ति ने ये बताया कि उनके ऊपर जो है वो गोली जो है वो उनके ऊपर रिवॉल्वर तानी गई, और जब उन्होंने इसकी जो शिकायत की तो उनको कहा गया कि आपकी जो है वो कंप्लेंट 2 घंटे के बाद जो है वो दर्ज होगी, आपको कोई सिक्योरिटी हम अभी नहीं दे सकते, आप थाने में जाइए। एक बार फिर से जो है वो मैजिस्ट्रेट मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। फिर से ये विजुअल्स जो हैं, ये जो विजुअल्स हैं, ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आखिर ये है क्या है, क्योंकि अगर हमें अधिकार है तो ये क्या लेकिन इनमें तमीज चाहिए। अगर SHO तो साढ़े SHO नहीं है, साहब तुम जम्मू वास्ते साढ़े वास्ते आ रहे थोड़े वास्ते नहीं है, तो साढ़े वास्ते आ दियो अस चुप करो अच्छा सारा पता मैडम जी कोई बात नहीं आप मैडम जी आप हमारे लिए भी आओ बैठो आप साइड कर देंगे कोई बात नहीं हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं लेकिन ऐसी बात है आप समझाइए कि आप भी थोड़ी ऐसे जी मैम हम आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक ये युवक है ये बता रहा है कि उनके ऊपर जो है वो जो है वो हथियार रखा गया या कोई उनके ऊपर पिस्टल जी अभी आपके सामने एक युवक ने बोला कि मैं वेरीफाई मैम वो खुद बता रहा है कि आपको लगता है कि ये मसला गंभीर है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उसमें भी जो है वो वेपन्स रखे गए हैं आप नहीं मानते हो ये फेलियर है शायद मैम जो है इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही है इस वक्त जी जी मैम ये सीरियस इशू है हेलो प्लीज चलिए अभी भी इन लोगों को जो है वो प्रशासन या पुलिस के लोग जो है वो हटवाने में नाकामयाब रहे हैं अभी भी इनके लिए कोई भी जो है वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा गया कि इनको जो है वो रोड से हटाया जाए ताकि आम लोगों को जो है वो आने जाने में जो है दिक्कत रहे। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है जहां पर एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैंने इंडियन आर्मी को 15 साल जो है सेवा दी है और उसके ऊपर आज जो है वो हथियार ताना गया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा प्रशासन फेल है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है कैसे जो है वो वेपन लेके आ जा सकता है और ये दिखाया जाता है बार बार कि यहाँ पर नाका लगा है वहां पर नाका लगा है और हथियार कैसे आया ये सबसे बड़ा सवाल है जहां पर जो लोगों को है जो इस समय गुस्सा है कहीं ना कहीं जो है प्रशासन का ये बहुत बड़ा फेलियर है। फिलहाल आप विजुअल्स जो खून के देख रहे हैं अभी भी जो है वो जो है वो लोग जो है वो अभी रोड पर हैं अभी भी जहां पर जो है खुद जो है
वो मैजिस्ट्रेट आए हुए हैं, इसके अलावा पुलिस के कुछ अधिकारी आए हुए हैं और इसके अलावा SHO उनकी टीम पूरी आई हुई है। लेकिन पिछले 2 घंटों से जो है वो लोग परेशान हैं। लेकिन अब जो है वो लगता है कि जाम को जो है वो खुलवाया गया है। फिलहाल आप जो विजुअल्स हैं वो हमारे माध्यम से देख रहे हैं, जो है जाम जो है वो हटवाया गया है। शायद लोगों से कोई बात हुई हो और अब जो है वो बातचीत चल रही है प्रशासन के बीच और पुलिस के बीच जो है। उसके अलावा जो आम लोग थे जो उनके साथ शायद कोई बातचीत चल रही है। जैसे कि मैंने सवाल पूछा था, जहां जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, जहां पर मैजिस्ट्रेट मैम आई थी, उनको जो मैं पूछा गया था कि उनको जब एक व्यक्ति ने जो है वो जहां पर शिकायत की कि वो जहां पर बैठा हुआ था और उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, कितने बजे बाकी होया जिला थोड़ा ऊपर हथियार जेड़ा तानिया गया? ये कोई 8 बजे ये आखदे गया कि तुस थोड़े उपर जिसलै हथियार उन्हें तानिया दे तुसें अपने जेह्ड़े थोड़े भरा हे उंदे कन्नै संपर्क करियै जेह्ड़ा पुलिस गी तुसें इन्फॉर्म कीता ते पुलिस ने तुसें आखेआ कि 2-3 घंटे अस एह्दे उप्पर कोई कार्रवाई किन्नी सच्चाई है एह्दे उप्पर? नहीं, ये झूठ बोलते पुलिस वाले झूठ बोला दे। उन्हें कन्नै मिले दे जियां कि मैजिस्ट्रेट आ दियां इसलै तुसें एह्दे उप्पर उंदे नाल गल कीती कि थोड़े उप्पर हथियार लहराया गया, मैडम होरें तुसें केह् आखेआ? मैंने कुछ नहीं आखेआ। मैडम होरें तुसें कोई आश्वासन नहीं दित्ता। ये जेह्ड़ा गुस्सा है लोकें उप्पर, एह्दे उप्पर गै गुस्सा कि जेह्ड़ा इत्थें इस इलाके बिच जेह्ड़ा है ओह् हथियार लहराए गए ते एह्दे अलावा जेह्ड़ी शराब ते पैसा लिया गया, तां एह् लोग सारे इकट्ठे होए। ये जो व्यक्ति थे जो जिनका ये मानना है कि इनके ऊपर जो है वो हथियार जो है वो लहराया गया था, जिसके लिए जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है इनके इस बात का जो है वो विरोध किया कि आखिर जो है वो हथियार कोड ऑफ कंडक्ट में कहाँ से आया, ये बड़ा सवाल है। और ये खुद बोल रहे हैं कि ये जो है वो इंडियन आर्मी में सेवा दे चुके हैं और इनके ऊपर जो है वो हथियार जो है वो लहराया गया। इतनी ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी लगी है, इतने नाके लगे हैं और हथियार आना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस जो डेमोक्रेसी का कल हम जो है वो पर्व मना रहे हैं। फिलहाल जो जाम है अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लोग जो है वो जहाँ से थोड़े थोड़े हटने तो शुरू हो गए, लेकिन गाड़ियों की कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जो जहाँ के जिन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था इसके लिए कि हथियार क्यों लहराया गया, और जो पुलिस के ऊपर फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और अभी हमारे पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि पुलिस की गाड़ी में जो है वो शराब ली जा रही थी। ये लोगों ने साफ कैमरे में कहा है। इसके लिए जो है वो लोगों ने जो है वो इल्जाम लगाए हैं और इसके लिए ही लोगों में जो वो नाराजगी है। फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो जो है वो आम लोगों से जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्या मसला निकलता है, लेकिन काफ़ी ये सवालिया निशान है हमारे ऊपर। ऑन कैमरा जो ये बोला जा रहा है, ऑन कैमरा ये बोला जा रहा है कि जो है उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो है वो हथियार जो है वो लहराया गया या हथियार उनके ऊपर ताना गया। फिलहाल CRP की भी कुछ लोग आए हैं। शायद अब एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद ये बताया होगा कि इनके हाथ से जो है वो बात निकलती जा रही है, एक्स्ट्रा फोर्स इनको दिया जाए। शायद एक्स्ट्रा फोर्स भी कोई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की तरफ से जहाँ जो है वो भेजी गई है। लेकिन फिलहाल जो दृश्य हैं ये काफ़ी सवाल उठाते हैं हमारे इंतजाम के ऊपर कि किस तरह से कोई जो है वो हथियार ला सकता है। जहाँ लोगों की अगर सच्चाई माने, अगर लोगों की बात में सच्चाई है तो कैसे पुलिस ही खुद जो है वो पुलिस ही खुद जो है वो शराब लेके जाती है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये बात सच है तो फिलहाल अभी जो मैजिस्ट्रेट हैं वो कह रही हैं कि इसके ऊपर जो है वो जांच करेंगी। लेकिन जांच क्या करनी है जब लोग खुद जहां पर आकर बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो पिस्टल लहराई गई है या कोई और हथियार है जो वो लहराया गया है। फिलहाल जो रोड क्लियरेंस जो है जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो लोगों को जिसकी जो परेशानी हो रही थी कि रोड जो है वो जो बंद हो गया था, जिसके कारण जो है वो काफ़ी जो है वो हंगामा हुआ, रोड क्लोज हुआ।
तो अब जो है वो एक अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, कल सबने मतदान करने जाना है। सारे अपने लोग जो हैं वो जहाँ से निकल रहे हैं, लोग जो हैं आम लोग ही परेशान थे। ये एक अच्छी बात है। जो सबसे अच्छी बात जो है वो रोड जो है वो खून से जो है वो क्लियर हो गया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि रोड जो है वो क्लियर हो गया। आम लोगों को कोई एक अच्छी जो है जो है एक अच्छी उनके लिए खबर है कि वो अब जहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि 10:30-11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक जो है वो रोड क्लोज रहता है। जो सारी फोर्स है वो जहाँ पर आती है, मैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ लोग भी जहाँ पर आते हैं। एक मेरे भाई हैं नीरज ठाकुर, वो लिख रहे हैं, मीडिया वाले भैया आप जहां से चले जाओ सब चले जाएंगे। अगर मेरे जहां से चले जाने से सारे चले जाते हैं तो भैया मैं जाता हूं। लेकिन ये जो नीरज जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या हथियार लहराना और पुलिस का खुद शराब लेना हमारी जो हमारा जो सिस्टम है, क्या उस पर सवाल उठाता है? इसके लिए आप बोलिए, क्योंकि लोग जो है ऑन कैमरा बोल रहे हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो हथियार लहराया गया। कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे कोई हथियार लाता है? ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है। फिलहाल दृश्य आप देख रहे हो, अभी भी जो है वो रोड पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। इसकी जो है वो अभी प्रयास किए जा रहे हैं। रोड जो है खुलवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। 1 बजे के ऊपर हो गया रात का, 2-3 घंटे से जो है वो लोग परेशान थे। फिलहाल आप जो दृश्य देख रहे हैं रोड क्लियरेंस का जो है वो अभी जो है वो पूरी तरह से जो है वो फोर्स के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। एक तरफ रोड क्लियरेंस का काम जो है वो अब हो गया है, रोड जो लगभग वो क्लियर हो गया, वाहन जो है आना जाना उनका शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जो है वो लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से और जो पुलिस के लोग हैं उनसे जो है वो बात कर रहे हैं। देखना ये है कि इनके जो बातों का जो नतीजा है वो क्या निकलता है। काफ़ी जो अफसोसनाक जो ये कहना पड़ रहा है कि जो एक हमारा जो देश है, जहाँ पर हमें जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट देता है कि हम अपना जो है वो मत का दान करें, हम अपनी मर्जी से जो है वो जो है वो किसी को चुने। लेकिन जहाँ पर जब हथियार लहराए जाएं, जहाँ शराब बांटी जाए, इसमें जो है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। फिलहाल पुलिस के लोग जो है अब जो है वो जाम खुलवाने में जो है वो कामयाब हुए हैं और अभी भी जो है वो काफ़ी जाम जो है वो लगा हुआ था। दृश्य जो है वो आप खून से देख रहे थे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, काफ़ी जो है वो समय हो गया है और मुझे लगता है अब मुझे भी जहाँ से निकलना चाहिए।